हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण व्यास। और ये साधारण व्यास का चैप्टर 4 होगा। और इसमें हम सीखेंगे कि समय कैसे निकालें, है ना। इसमें क्या सीखेंगे कि समय कैसे निकालें। देखिए, ये साधारण प्रश्न है, खाली सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। इसमें सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि साधारण व्यास से कि इस समय निकालते कैसे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय निकालना। देखिए समय कैसे निकालते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है P गुणे में T गुणे में R अपॉन में 100, यानी ये किसके बराबर होता है, ये होता है SI के बराबर। यानी इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी P का मतलब होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, T का मतलब होता है समय और R का मतलब होता है दर। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ साधारण ब्याज बराबर के मूलधन गुणे में समय और गुणे में दर अपॉन में 100। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹5,000 का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 1,500 रुपये हो जाएगा, है ना। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें मूलधन कितना दे रखा है। इसमें हमारा 5,000 रुपये दे रखा है और दर कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। तो दर आ गई हमारी 10%, है ना। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, वो दे रखा है 1,500 रुपये। अब हमें निकालना है क्या, टी, यानी हमें समय निकालना है, सिंपल, है ना। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, एसआई कितनी दे रखी है हमारी 1,500 रुपये इक्वल में, यहाँ लाइन खींच देते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है हमारी 1,500 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है हमारा, ये हमारा मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, 5,000 गुणे में। और हमारा समय कितना दे रखा है, हमें तो समय निकालना है, तो समय निकलेंगे गुणे में। उसके बाद दर कितनी दे रखी है, 10%, तो यहाँ 10% निकलेंगे अपॉन में। तो नीचे 100 आई गई, आपको पता है, बस इसे काट दो। ये 5 है, 8 नहीं है, ठीक है ना। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, है ना। ये एक जीरो बचा, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और एक जीरो ये बचा 10, और तो 10 से ये कितने कट जाएंगे, ये जीरो कट जाएंगे, यानी ये 10 कट जाएंगे, है ना। तो 5 से काट दो, 5 से 15 कितनी बार कटेगा, 3 बार। यानी टी बराबर कितना निकलेगा, यानी 3 वर्ष हमारा निकल के आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल में खाली ये कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का, है ना, साधारण ब्याज 1,500 रुपये हो जाएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणे में समय गुणे में दर, इनसे डिनोट करते हैं। यानी साधारण ब्याज को SI से, मूलधन को P से, समय को T से और R को दर से, अपॉन में नीचे 100 आ जाता है ना। मैंने जैसे ये मैंने फार्मूला लिखा है उसी के हिसाब से ये मैंने वैल्यू रख दी है और आपके सामने ही क्या निकल गया है, समय निकल गया है ना। इसका और मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि इसे और कैसे शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, ना। इसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे निकाल लेते हैं अभी। फिर कह रहा है क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये कितने वर्षों में साधारण ब्याज 1,600 रुपये हो जाएगी। यानी दर दे रखी है, यानी इसमें दे रखी है दर, यानी आर कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। और उसके बाद में मूलधन हमारा जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 4,000 रुपये दे रखा है। और साधारण ब्याज कितनी दे रखी है, यानी SI हमारी कितनी दे रखी है, 1,600 रुपये। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, सिंपल। तो सिंपल समय निकालने के लिए क्या होता है, SI इक्वल में P गुणे में T गुणे में R अपॉन 100। देखिए जिनको ये जो क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, मैं भाई उन लोगों को देख के बना रहा हूँ जो अभी अभी 12th करके आए हुए हैं और उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है ना। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये इक्वल में P मूलधन कितना दे रखा है, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये गुणे में समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है हमारा, निकालना है समय, सॉरी। और R दर कितनी दे रखी है, 20%, यानी परसेंट नहीं लिखेंगे इसे,
अपॉन में 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, उसके बाद में एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, और 20 वाले यानी एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ये कितना होता है, 4 दूनी 8, यानी 4 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर भी तो 8 से ये काट देंगे कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, 16। यानी समय बराबर कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष। अगर आपको ना समझ में आया ये कैलकुलेशन तो दोबारा बता देता हूँ मैंने। 1600 इक्वल में 4000 गुणे में टी गुणे में 20 अपॉन के 100। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, है ना, एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस वाले जीरो से ये वाले जीरो कट गया, ठीक है ना। 2 से ये कटे 16 कितनी बार, 8 बार, और 4 से ये 8 कटे कितनी बार, 2 बार, यानी टी बराबर के 2 वर्ष। कैसे भी कर लो आंसर 2 वर्ष ही आएगा निकल के, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाएगी, है ना। यानी 1000 रुपये की धनराशि, यानी मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, और 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5%, यानी दर कितनी दे रखी है, 5%, है ना। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है तुम्हारा 100 रुपये। बस ऐसे निकालते हैं, यानी ऐसा इक्वल में मूलधन गुणे में दर गुणे में समय अपॉन में 100, है ना। तो एसआई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसआई की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये। तो 100 इक्वल मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपये, 1000 रुपये लिख देंगे गुणे में आर कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना हमें समय निकालना है अपॉन में 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो काट देंगे, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 से कटेंगे 10, कितनी बार, 2 बार, यार 2, ये क्या निकल के आ गया, 2 वर्ष निकल के आ गया हमारा समय, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल सिंपल, जिन्हें देख के आप समय निकालना सीख जाओगे। और इसके बाद में जैसे ये साधारण ब्याज का जो चैप्टर है सिंपल मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे कि दर निकालना, समय निकालना, मिश्र दर निकालना, मूलधन निकालना। उसके बाद में जैसे कि सारे टॉपिक खत्म होंगे, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक के मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, एक प्रश्नावली लेके आऊँगा पूरी की पूरी, करीब उसमें क्वेश्चन होंगे 20 से 25। तो उनसे आप निकालना अच्छे से सीख जाओगे, है ना, उन्हें निकलवाऊँगा शॉर्ट तरीके से। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।